ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस नहीं कर पाए थे। अब इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, इफ़ द निगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRT इज इंक्रीज्ड कामा द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट। पहला ऑप्शन दिया है इज इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन दिया इज डिक्रीज्ड, तीसरा ऑप्शन दिया है रिमेन्स द सेम और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो देखिए सीआरओ को अगर देखा जाए, इस चीज़ को सीआरओ समझने की कोशिश किया जाएगा। देखिए ये सीआरओ है आपका, तो कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन जो कह रहा है निगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड, ये जो आपका कंट्रोल ग्रिड है, ये जी ग्रिड जो है, अगर इस पर निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया जाएगा तो स्पॉट जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो स्पॉट इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से ये जाएगा यहाँ पे, और स्पॉट जो बनेगा मतलब सिग्नल का जो फॉर्मेशन होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए उसका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिट के पोटेंशियल को और ज़्यादा निगेटिव कर दिया जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सिव फोर्स का काम करेगा, और रिपल्सिव फोर्स जब बढ़ जाएगा इस ग्रिड को निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे, तो इलेक्ट्रॉन बीम का डाइवर्जन होने लगेगा। इससे यहाँ पे जो स्क्रीन पे पहुँचने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा तो स्पॉट जो बन रहा है उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि इसमें दिया है पहला इज इंक्रीज, दूसरा इज डिक्रीज, तीसरा दिया रिमेन्स द सेम और चौथा दिया नन ऑफ द अबव। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला डिक्रीज वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। चूंकि ग्रिड भी निगेटिव पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो जब जी का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब निगेटिव में जाएंगे, निगेटिव में जब इस जी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, इसमें और इसमें रिपल्सन होगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को ये ग्रिड क्या करेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। और जब डाइवर्ज करने लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का पहुंचने वाला संख्या जो स्क्रीन पे है वो कम होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम होगी तो स्पॉट का इंटेंसिटी भी ऑब्वियस सी बात है कम होने लगेगा। क्लियर, इसका मतलब डिक्रीजेज वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन जो कर रहा है कि फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल पैटर्न डॉट 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 वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ। मतलब सिग्नल पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा होगा, दिए गए ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन दिया है साइनसॉइडल, दूसरा दिया है रेक्टेंगुलर, तीसरा दिया है सातूत और चौथा दिया है नन ऑफ द अबव। तो इस सीआरओ को देखिए, क्लास में आपको बताया जा चुका है इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है वो किस नेचर का होता है, ये सातूत नेचर का सिग्नल अप्लाई किया जाता है। ठीक, ये टाइम बेस्ड जनरेटर या स्विफ्ट जनरेटर कहते हैं, यह क्या करता है, सातूत वेव को जनरेट करता है। और ये सातूत वेव को जनरेट करेगा तो यहाँ से सातूत वेव आएगा और यहाँ से जो सिग्नल हमको डिस्प्ले करना है इनपुट पे वो लगाएंगे, और दोनों मिलके जो इनपुट सिग्नल है उसको यहाँ पे डिस्प्ले पे बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्लास में बताई जा चुकी हैं। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आने वाला जो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, सातूत वेव होना चाहिए। ठीक, तो ये सिग्नल क्या होगा आपका, सातूत वेव होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट के पहले स्विफ्ट जनरेटर या टाइम बेस्ड जनरेटर लगाते हैं जो सातूत वेव क्या करता है, जनरेट करता है। क्लियर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 11th नंबर, उसको देखा जाए क्या पूछा हुआ। देखिए 11 नंबर पूछ रहा है कि टू मल्टीमीटर ए एंड बी हैव सेंसिटिविटीज ऑफ 10 किलो ओम एंड 30 किलो ओम, 10 किलो ओम पर वोल्ट एंड 30 किलो ओम पर वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, देन डॉट डॉट डॉट। पूछा हुआ है कि दो मल्टीमीटर ए और बी हैं, उनका जो सेंसिटिविटीज़ है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है,
10 किलो ओम पर वोल्ट है, और दूसरा बी वाला जो है उसका 30 किलो ओम पर वोल्ट है। तो क्या होगा जो दिएगा ऑप्शन में से, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पहला वाला पूछा हुआ है मल्टीमीटर ए इज मोर सेंसिटिव, दूसरा ऑप्शन दिया है मल्टीमीटर बी इज मोर सेंसिटिव, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जैसे सेंसिटिविटी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सेंसिटिविटी होता है आपका वो किस में होता है? किलो ओम पर वोल्ट में होता है। अगर मान लीजिए इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है और इस मल्टीमीटर को हम एज अ वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आर के क्रॉस निकालना है और मल्टीमीटर है उसका सेंसिटिविटी क्या है? हाई है, तो पैरेलल में यहाँ लगाएंगे, वोल्टेज कनेक्ट कर, वोल्टमीटर की तरह इसको काम करना है, तो यहाँ उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जब इसका रेजिस्टेंस इंटरनल वाला हाई रहेगा तो इधर से क्या करेगा? करंट कम पास करेगा, इधर से ज़्यादा पास करेगा। जैसे एग्जांपल पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज़्यादा एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा। क्लियर है? और जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब सेंसिटिविटी कम होगा, तो ये क्या करेगा? लेस एक्यूरेटली वोल्टेज मेजर करेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो 11th नंबर क्वेश्चन है, बी क्या होगा? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब जो मल्टीमीटर बी है उसका सेंसिटिविटी क्या होगा? हाई होगा। और वो मोर सेंसिटिव होगा, मतलब मोर एक्यूरेट वोल्टेज को क्या करेगा? मेजर करेगा, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी क्या है? हाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि ए बी दो दिए गए हैं मल्टीमीटर, जिसमें ए का सेंसिटिविटी 10 किलो ओम है, बी का 30 किलो ओम है। तो पूछ रहा है इसमें से कि ए मोर सेंसिटिव होगा, बी मोर सेंसिटिव होगा, दोनों इक्वल सेंसिटिव होंगे या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, सेंसिटिविटी क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको अगर मल्टीमीटर को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए अगर यूज में ला रहे हैं, तो उस टाइम क्या होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वोल्टमीटर का हाई रहेगा, तो उतना ही अच्छा एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा। तो चूंकि बी का जो है वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। ये बी का इंटरनल रेजिस्टेंस 30 किलो ओम है, जो ए की अपेक्षा हाई है। इसलिए जो बी वाला मल्टीमीटर होगा वो एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? मोर सेंसिटिव कहेंगे। क्लियर है? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसका मतलब 11 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 12 नंबर पूछ रहा है कि द मटेरियल यूज टू कोट इनसाइड फेस ऑफ CRT इज कार्बन, दूसरा सल्फर, तीसरा सिलिकॉन, चौथा फास्फोरस। ये भी आपको बताया जा चुका है कि कैथोड रे ट्यूब में जो मटेरियल लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? फास्फोरस मटेरियल लगाया जाता है, क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रॉन बीम जाता है, कोलाइड करता है, तो क्या करता है? लाइट इमिट करता है। इस फास्फोरस मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से इसको उस पर कोटिंग किया जाता है फास्फोरस की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है? अ CRO इज यूज टू मेजर। CRO का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने में किया जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन दिया है फेज, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए, CRO जो क्लास में आपको बताया गया था वो वोल्टेज भी मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी भी मेजर करता है, और दो सिग्नलों के बीच की फेज को भी बताता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 4 वाला जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव।
अब देखिए फिर 15वां क्वेश्चन रिपीट हो गया। पूछ रहा है कि एन आइडियल एमीटर हैज डॉट 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 रेजिस्टेंस। ये पहले लेक्चर में था तो वहाँ केवल एमीटर दिया था, यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज कर दिया गया है। तो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था इसको। चलिए एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एन आइडियल एमीटर हैज डॉट 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 रेजिस्टेंस। तो ये बताया जा चुका है कि जब आइडियल एमीटर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। आप इस चीज़ को समझने के लिए पहला लेक्चर जरूर देखें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का है, प्लेलिस्ट में वो लेक्चर आपके है, उस पर जाके जरूर देखें इसको। ठीक, तो एन आइडियल एमीटर हैज कितना रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए, 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन रहता कि एन एमीटर हैज रेजिस्टेंस तो एमीटर केवल देता, आइडियल नहीं देता, मतलब प्रैक्टिकल एमीटर होता तो लो ऑप्शन टिक लगाते। क्लियर है? ये पहला लेक्चर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। अब देखिए 16वां क्वेश्चन भी पहले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक, तो उसमें केवल वोल्ट मीटर था, अब यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज किया गया। उसमें बताए थे कि जब वोल्ट मीटर यूज करेगा तो प्रैक्टिकल रहेगा, तो क्या रहेगा, वेरी हाई या हाई लिखेंगे, और जब आइडियल बोल देगा तो इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, लो, दूसरा दिया इनफाइनाइट, तीसरा दिया 0, चौथा दिया हाई। तो कौन सा ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट वाला ऑप्शन। क्लियर? इसको आप पहला लेक्चर देखिए, आपका ये डाउट वोल्टमीटर एमीटर वाला जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ से लेक्चर को सीरियल वाइज देखेंगे तो और ये अच्छा रहेगा, अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए ये 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ मल्टीमीटर, 17वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अ मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टीमीटर को किस लिए, किस चीज़ को मेजर करने में हम यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन दिया है ओनली फॉर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है ओनली करंट, ऑप्शन नंबर सी है ओनली वोल्टेज, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो देखिए यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को दिखा रहा हूँ, ये देखिए मल्टीमीटर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज बना हुआ है, एसी वोल्टेज। यहाँ पे देखिए आपका करंट बना हुआ है। ठीक, इधर देखिए आपका डीसी वोल्टेज है, और फिर इधर देखिए रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए, ये करंट जब बहुत हाई रहे उसको चेक करने के लिए सारे ऑप्शन इस मल्टीमीटर में दिए गए हैं। इन दोनों वायर के हेल्प से ये जो रेड वाला वायर है ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। वहाँ पे कनेक्ट करके इसके हेल्प से, जैसे मान लीजिए आपको वोल्टेज निकालना है, डीसी वोल्टेज, इस पे ले जाके पॉजिटिव वाला वायर पॉजिटिव से, निगेटिव वाला वायर निगेटिव से ले आके कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका ये रीडिंग बताने लगता है। अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इस नाप को यहाँ पे लॉक सेलेक्ट कर देंगे इस रेंज में, ये आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस बताएगा। इसी तरीके से अगर करंट मेजर करना है तो इस नाप को लाके यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये क्या करेगा, करंट बताएगा। इसका मतलब जो दिया गया ऑप्शन है उसमें क्या, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ये सब के सब मल्टीमीटर में दिया गया है मेजर करने के लिए। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब देखिए पूछ रहा है कि इन अ सीआरओ द इंटेंस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सीआरओ में जो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है वो कहाँ से मिलता है। पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा दिया है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, तीसरा दिया लीनियर एक्सीलेटर, और चौथा दिया स्विफ्ट जनरेटर। तो देखिए सीआरओ का मैं यहाँ पे फिगर ही आपके सामने रख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बीम देखिए कहाँ से मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन होता है। ये यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है। ठीक, इसमें अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये हीटर है, मतलब इसमें जब करंट जाएगा तो फिलामेंट यहाँ से क्या होगा, हीट होगा, उससे कैथोड से क्या करेगा, हीट होकर वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू। अब फिर यहाँ से क्या होगा, ये ग्रिड लगा है जो इस बीम को कंट्रोल करेगा, और एनोड प्लेट लगा है जो क्या करेगा, इसको फोकस करने का काम करता है। मतलब पूरा का पूरा जो ये काम है किसका है, इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इंटेंस बीम हम क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं। ठीक, 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए
19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ, पहला दिया है इलेक्ट्रॉन एमिटर, दूसरा दिया है इंटेंसिटी कंट्रोल, तीसरा दिया है फोकस कंट्रोल और चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सीआरओ को अगर यहाँ रखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड है, ग्रिड है मतलब इंटेंसिटी कंट्रोल करने वाला है, फोकसिंग प्लेट है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गन में ये सब के सब चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ कंटेन है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा, ये हीट करेगा, थर्मियोनिक इमिशन होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिटर भी लगा है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए ग्रिड भी लगा है और उसको फोकस करने के लिए एनोड प्लेट भी लगा है। और ये सब किसके पार्ट में आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन गन के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ सीआरओ इज डायोड, ट्रायोड, कैथोड रे ट्यूब, नन ऑफ द अबव। तो देखिए हार्ट ऑफ सीआरओ क्या होता है, ये आपका सीआरटी ही क्या होता है, ये जो सीआरटी ऊपर से बनाया गया है, जो ग्लास ट्यूब होता है, इसी को क्या कहते हैं, सीआरटी कहते हैं। यही क्या होता है, किसी भी सीआरओ का हार्ट होता है जो सबसे मेन होता है। ठीक, तो ये हार्ट जो होगा ये क्या होगा, सीआरटी होगा सीआरओ का, और बाकी उसके अलावा ये सब कंपोनेंट लगे रहते हैं जिनके हेल्प से क्या करता है, इनपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले पे क्या करता है दिखाया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 20वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इन एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट होता हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आप लेक्चर को सीरीज वाइज देखिए ताकि समझने में आसानी हो क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।